ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है योग और स्वास्थ्य पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम में हम आपके लिए रोजाना जो भी नुस्खे, जो भी उपचार लेकर आते हैं वह आपके लिए बहुत ज़्यादा अमूल्य हैं। और इन उपचारों को इनका सदुपयोग आप कैसे कर सकते हैं, इन उपचारों को अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं, वो भी इस कार्यक्रम में बताया जाता है। जैसे कि आप नोट कर लें, जब भी इस कार्यक्रम को देखने बैठते हैं तो कॉपी पेन साथ में लेकर बैठें, नुस्खे उपचारों को नोट कर लें, ताकि जीवन भर ये बहुमूल्य उपचार आपके साथ बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम जोड़ों के दर्द को लेकर बात करेंगे। जोड़ों का दर्द, जॉइंट पेन, एक ऐसी समस्या जो कमजोरी की निशानी को दर्शाती है, बीमारी को दर्शाती है और शरीर के जर्जर होने की स्थिति को बयां करती है। पर एक समय माना जाता था, या यूं कहें कि एक पहचान है कि बुजुर्ग व्यक्ति जो होते हैं, जिनके जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाता है, और तब ऐसा लगता है कि शायद इनकी उम्र हो गई है। परंतु आज के इस टाइम पर बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी के साथ, चाहे थोड़ी या ज्यादा, परेशानी ऐसी आ रही है। तो सबसे पहले तो जानना चाहूंगा कि आखिर जोड़ों का दर्द इतने व्यापक स्तर पर कैसे फैलता जा रहा है? देखिए, जो बात मैं कहूँगा हर आदमी को चुभेगी। अच्छा। ये सारा इस जीव का कंट्रोल है। जब जीव को आप चटकोरी बनाएंगे तो सजा तो भुगतनी पड़ेगी। तली हुई चीज़ें, मैदे की चीज़ें, बासी खाना, बेटैमा खाना, एसी कूलर का प्रयोग अधिक करना, ये है इस नाश की जड़। हम नेचुरली चीज़ों पे चले, हमें कोई रोग हो ही नहीं सकता। अच्छा। परंतु अब रोग हो गया, अब उसका हल क्या है? हल पर बात करें जी। हाँ, मेडिकल में तो कोबरे सांप का जहरा, बिच्छू का जहरा, केमिकल, मरे हुए जानवर का ढेर चूरा सुन करने के लिए है, रोग काटने का नहीं है। जितनी देर तक उसका असर है, शरीर सुन रहेगा, आपको तकलीफ महसूस नहीं होगी। आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, नेचुरल्स का डॉक्टर तो अपनी तरफ से जितनी मर्जी कोशिश करें, परंतु जहाँ पे दवाइयाँ बनी और दवाई पूरी बनी नहीं है तो राम कहाँ से देगी? परंतु मेरा इन सब से भिन्न विचार है। मैं जड़ी बूटियों से उपचार करता हूँ, खान पान पर ध्यान देता हूँ, और मेरी दवाइयाँ बनाने की अपनी फार्मेसी है, दवाइयाँ रजिस्टर है, पेटेंट है, उनका साइड इफेक्ट कोई नहीं है। अब जिसको जोड़ों में दर्द है उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, उसके घर में अमरूद का पेड़ होना चाहिए। अच्छा। अमरूद के नरम पत्ते ले लो आप 50 ग्राम, उनको बारीक काट करके 4 गिलास पानी में धीमी आंच पे मिट्टी के बर्तन में इतना उबालो कि 4 गिलास का आपके पास 1 गिलास पानी बचे। अब उसको नीचे उतार के इतना ठंडा होने दो कि आपकी उंगली बर्दाश्त कर ले। अब जैसे चाय पीते ऐसे उस पानी को पियो आप। जैसे एक बार सुबह आपने खाली पेट पी लिया, एक बार दोपहर को पी लिया, एक बार रात को सोती दफ़ा पी लिया। 3 बार दिन में यदि आप एक पानी पीते हैं तो आप देखें पहली खुराक से आपकी दर्दों में थोड़ी राहत मिलेगी, दूसरी खुराक में उससे ज़्यादा मिलेगी, तीसरी में उससे ज़्यादा मिलेगी, और 15-20 दिनों में आपको जोड़ों में दर्द कहीं महसूस होगा ही नहीं। परंतु यदि आप खाना छने हुए आटे का खा रहे हैं, दालें धुली हुई खा रहे हैं, सब्जियां छिली हुई खा रहे हैं, सब्जी को छौंक लगा रहे हैं, रोटी चुपड़ के खा रहे हैं, खाना खाते समय पानी नहीं पी रहे हैं, पानी पी रहे हैं खाना खाने के घंटे 1.5 घंटे बाद, तो आपको कोई भी नुस्खा काम नहीं करेगा। आटा जो भी आपने खाना वो चोकर वाला, छिलके वाला, सब्जी जो भी खानी नरम छिलके वाली, दालें जो भी खानी छिलके वाली, सब्जी में छौंक नहीं लगना, रोटी चुपड़नी नहीं है, और ताज़ा खाना खाना है
ताज़ी सब्जी खानी, यानी कि सुबह की सब्जी शाम को, शाम की सुबह खा रहे हैं, या भी खाना बना लिया खा रहे हैं आप 4 घंटे बाद, तो आपको लाभ नहीं होगा। यदि आप इस नियम को अपनाते हैं तो जिस रोग के बारे में जो भी नुस्खा मैं आपको बताता हूँ उसको आप ठीक ढंग से अपना रहे हैं, तो आपको किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर बैठे खुद मेरे बताए गए उपचारों से अपना उपचार कर सकते हैं, आपको पूर्ण लाभ होगा। हफ्ता 15 दिन में यदि आप एक बार जीभ को स्वाद देते हैं उसका फर्क इतना नहीं पड़ेगा, परंतु जब 2 या 3 बार लगातार देंगे तो उसका साइड इफेक्ट पड़ेगा। और पानी, सर्दी गर्मी बरसात कोई भी हो, पानी हमेशा उबाल के 15 से 18 डिग्री गर्म रह जाए उसी को पीना, और उसमें लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के पी रहे हैं, या लहसुन प्याज अदरक मुंह में डाल के चबा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, तो मैं दावे से कह सकता हूं कि जब तक आपके शरीर के अंदर सांस, आपको कोई रोग हो ही नहीं सकता। तो ये इसके पीछे कारण होता है, बिल्कुल। लेकिन गुरुजी कहते हैं कि अगर एक बार जोड़ों का दर्द ठीक हो जाए, मतलब जोड़ों का दर्द शुरू हो जाए, तो वो बहुत आसानी से नहीं जाता, उसके लिए फिर उपकरण लगाने पड़ते हैं, नी कैप लगाई या बहुत सारी चीजें हैं। देखिए, पैसा कमाने के लिए दुनिया ने पता नहीं क्या कुछ बना रखा है। मैं इन सब चीजों से खिलाफ हूं। हर चीज का परमानेंट इलाज है हमारे जहां हम जन्म लेते हैं, वहाँ के जलवायु में, वहाँ के रहन सहन में, उनके खान पान में, वहाँ की जड़ी बूटियों में। कोई भी जड़ी बूटी ऐसी नहीं है जो हमें लाभ नहीं देती, हर एक जड़ी बूटी लाभ देती है। यदि आपके पास सैंजने का पेड़ है और आप उसके पत्ते सब्जियों में मिला के खा रहे हैं या पीस के पाउडर मिला के गुनगुने पानी से ले रहे, तो आपको कहां से कोई रोग आएगा। हर एक चीज जहां पे आप जन्म लेते हैं वहां पे आपके जलवायु के अनुसार वो चीजें पैदा होती हैं, और हर 10-15 किलोमीटर के बाद उसके पत्ते में थोड़ी भिन्नता आती है वहां के क्लाइमेट के अनुसार। अब शहतूत के पेड़ को लो आप, जो आपको बर्फानी इलाके में शहतूत का पेड़ मिलेगा उसके पत्ते में और हमारा गर्म इलाके का जो शहतूत है इसके पत्ते में जमीन आसमान का अंतर है। और कलमी पेड़ में और जो अपने आप पेड़ उगता है उसके पत्ते में जमीन आसमान का अंतर है। अब शहतूत के पत्ते जब नई कोपलें आती हैं उसकी सब्जी बना के आप खाते हैं तो आपको जो पालक है, सरसों है, बथुआ है, मेथी है, उससे ज्यादा लाभ तो शहतूत के पत्ते देते हैं। अच्छा। और रेशम का कीड़ा जो सबसे ज्यादा पाला जाता है शहतूत पे पाला जाता है। ऐसे शीशु के पत्तों पे है, एंड के पत्तों पे है, कई पत्तों पे है, परंतु जो सबसे बढ़िया रेशम तैयार किया जाता है वो शहतूत के पत्तों से होता है। और इसमें भी साल में 2 बार इन कीड़ों को पाला जाता है। मौसम के अनुसार फरवरी से लेके मई जून तक, और फिर जुलाई से लेकर सितंबर तक, इन 2 मौसमों में इन कीड़ों को पाला जाता है। और इनकी 4 स्टेजें होती हैं। अच्छा। जब इनको टेम्परेचर दिया जाता है 30 से 32 डिग्री का, तो जो इसने अंडे दिए होते हैं वो अंडे अपने आप बच्चा निकलना शुरू होता है, तो उसको शहतूत के पत्ते बरीक काट के डाले जाते, उससे खाते हैं। उस टाइम इनका काला रंग है। फिर उसके बाद 8 दिन के बाद उनकी कांचली जैसे सांप के उतर जाए इस तरह रंग भी थोड़ा बदल जाता है, लंबा भी हो जाता है। 4 अवस्थाएं ऐसे आने के बाद 5वीं अवस्था में उसका रंग जो है
थोड़ा लाल रंग पे आ जाता है सुई से, और फिर ये खाना पीना छोड़ देता है। फिर ये रेशम का जो अंदर से धागा उसको निकालना शुरू करता है और ऐसा बना लेता है कि उसके अंदर अपने आप ही बंद हो जाता है। अच्छा। उसमें हवा नहीं जाती। फिर मर करके नर और मादा दोनों लग लग जो है ना, वो तितली के रूप में निकलते हैं। और मादा का और नर का लगभग 8 से 10 घंटे का मेल होता है। उसके बाद फिर मादा अंडे देती है। अंडे देने के बाद मादा भी मर जाती है और नर तो जैसे संभोग करके हटता है उसके 24 घंटे के अंदर मर जाता है। तो ये इन सब के पीछे का जीवन चक्र है हाँ। पूरा। तो गुरुजी ये फिलहाल जैसे कि हम बात कर रहे थे जोड़ों के दर्द की, इसमें बहुत सारी अलग अलग थ्योरीज भी चलती हैं। जैसे कुछ कहते हैं कि हड्डियां जब कमजोर हो जाती हैं तब जोड़ों के दर्द उत्पन्न होते हैं, कुछ कहते हैं कि हड्डियां घिस जाती हैं, कुछ कहते हैं। मैं किसी चीज को नहीं मानता, मन गढ़ाता ये थ्योरी पढ़ रखी है इन्होंने। नजला जहां रुक गया वो अंग कंडम हो गया। गठिया नजले से, हार्ट अटैक नजले से, माइग्रेन नजले से, ब्रेन हेमरेज नजले से, सब चीजें नजले से। आप नजले को कंट्रोल कर सकते हैं तो आपको रोग ही कोई नहीं है। जब नजले को कंट्रोल नहीं कर सकते तो रोग होता है। नजला ही सब चीजों का देन है। देखिए हमारा शरीर चलता है 3 धातुओं से, बात, पित्त और कफ। कफ नजला है। बात बढ़ गया तो शरीर सूज जाता है, फुलावट आ जाती है। पित्त बढ़ गया तो आपकी पाचन शक्ति खराब हो जाती है। नजला बढ़ गया तो आपको रोगों की भरमार लग जाती है। यह तीनों का संतुलन बराबर है तो हमें रोग ही कोई नहीं है। यदि हम खाने के साथ लहसुन, प्याज, अदरक 50 से 100 ग्राम रोज खा रहे हैं तो आखिरी सांस तक हमें किसी दवाई की जरूरत नहीं, ना कोई रोग होगा। बिल्कुल। तो दर्शकों, वास्तव में ये जो समस्या जो होती है ये कहीं ना कहीं हमारे स्वयं की लापरवाहियों की वजह से होती है। जैसा कि गुरुजी ने कहा, अगर आप हमेशा या ज्यादातर ठंडी चीजों का प्रयोग करते हैं, आइसक्रीम, कोल्ड कॉफी या बहुत ज्यादा चिल्ड जो पेय पदार्थ होते हैं एकदम ठंडे बर्फीले, उनसे ये समस्याएं ज्यादा बढ़ती हैं। क्योंकि हमारे शरीर में हमारे रक्त के साथ साथ कफ भी हमारा जो है वो संचार हो रहा होता है, यानी बह रहा होता है। तो ऐसे में वो जो प्रवाह है वो कहीं ना कहीं धीमा पड़ जाता है। अगर हम बॉडी टेम्परेचर से अलग कोई भी पेय पदार्थ पीते हैं, कुछ खाते हैं ऐसा बहुत ठंडा, तो उस समय जो शरीर गर्म है उसमें जब वो ठंडी चीज जाती है तो कहीं ना कहीं वो उसका बैलेंस बिगड़ता है। और इन्हीं सब चीजों से अनेक प्रकार के रोग बनते हैं। यानी रोग कोई बाहर से या कोई अलग दुनिया से नहीं आते हैं, ये हमारी स्वयं की लापरवाहियों की वजह से उत्पन्न होते हैं। तो इन्हीं सब चीजों का आप ध्यान रखें, सावधानी रखें, तो यकीनन आप अपने आप को निरोगी रख सकते हैं। और ये जो नुस्खे आपको इस कार्यक्रम बताए गए हैं, या इसके अलावा भी आप अन्य रोगों के बारे में और ज्यादा पढ़ना चाहते हैं, उनके लक्षणों के बारे में जानना चाहते हैं, तो स्वस्थ विचार पुस्तकें पढ़ सकते हैं। ये पुस्तकें आप अपने घर पर जरूर मंगवाएं, क्योंकि ये पुस्तकें अगर आपके घर पर हैं और इनका आप अध्ययन करते हैं रोजाना 5 से 10 मिनट, तो ये समझें कि ये पुस्तकें एक वैद्य के रूप में आपके साथ आपके घर में उपलब्ध है। तो इन्हें मंगाने के लिए आपको हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करना है। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है और सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच में कॉल करने का समय है। और दर्शकों, यदि आप भी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, कोई भी ऐसा सवाल जो आपके जहन में है आपके शारीरिक कष्टों को लेकर, तो आप हमें कॉल करें या व्हाट्सएप के जरिए मैसेज भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में आपको लिखना है अपना नाम, उम्र, कहां से बात कर रहे हैं और पूरा सवाल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइन पर, आइए उनको शामिल करते हैं कार्यक्रम में। हेलो। हेलो जी नमस्कार। नमस्कार सर। क्या शुभ नाम है आपका?
सर ऋषिकेश पुथाल है, उड़ीसा से बोल रहा हूँ। उड़ीसा से बात कर रहे हैं जी। अपना सवाल बताएं, क्या प्रश्न है आपका? प्रश्न है, पिताजी का लीवर में मेटास्टिक का प्रॉब्लम निकला है। लीवर की प्रॉब्लम है पिताजी के? हाँ हाँ, तो उनका अभी क्या हुआ है ना, पेट फूल गया है और पाँव में सूजन आ गया है, पाँव फूल रहा है। पाँव सूज गया और पेट में पेट फूल गया है पेट पूरा? पूरा फूला हुआ है, टाइट है पेट। देखिए, पेट तब फूलता है जब लीवर पचाता नहीं, पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाती, पित्त में तेजाब बढ़ता है, खाया पिया पेट में सड़ता है, वो सड़ा हुआ गुर्दों पे ऐसे बैठता है जैसे खड़े पानी पे काई जमती है, फिर टट्टी पेशाब बंद होता है तो पेट फूलता है। इसका उपचार आज पूरे संसार के अंदर मेडिकल में, आयुर्वेद में, यूनानी में, होम्योपैथी में कहीं नहीं है, सिर्फ पैसा बर्बाद करना है। मेरे पास इसका उपचार ऐसे है जैसे खेत में से गाजर मूली निकालना। यदि आप इनको बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में लाएं, जिस दिन लाना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खिला पिला के दातन कूड़ा करा के बड़ी इलायची मुंह में चूसने के लिए दे दें। सुबह जब तक मैं नाड़ी परीक्षण करूं, एक बूंद भी पानी पीने को या कुछ खाने को नहीं देना। 9 से 10 के अंदर इनका नामकरण कराना, 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूंगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी, सब कुछ 5 सेकंड में हो जाए। फिर इसके बाद दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ, दांत मंजन है, ये सब जड़ी बूटी हैं। मुझे 10,000 जड़ी बूटियों को पहचाना जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ, और मेरी अपनी फार्मेसी दवाइयाँ बनाने की, ये दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट है, इनका साइड इफेक्ट कोई नहीं है। और दवाइयों का वजन 15 दिन की दवाई का 15 किलो से 20 किलो के बीच का होता है, दवाई के रोग के अनुसार होती है। और जिस दिन रोगी आता है, रोग कितना पुराने से पुराना, कितना भयंकर से भयंकर है, 20% आराम तो उसको उसी दिन परमानेंट मिल जाता है। 15 दिन की दवाई का वजन 15 से 20 किलो का होता है। खाना खाएं ना खाएं, दवाई खानी पड़ेगी। तो 15 दिन में 50 से 60% आराम परमानेंट मिल जाता है। महीने 1.5 महीने में रोग समाप्त होता है, दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। मेरे आश्रम की दवाई मेरे आश्रम के अलावा बाहर कहीं नहीं मिलती। दवाई केवल उसी को दी जाती है जिसका नाड़ी परीक्षण होता है,